All the very best to all of you. We are going to start Vizu Live Quiz 2. The topic is reflection and refraction of light. So you are all ready? All set? Yes. All the very best to all of you once again. Very good. All the very best. All the very best. And the question coming to you is this. 60-second timer. The image distance V and magnification M in the given case will be. Observe the question carefully. On what concept it is based? What are the values given? Think judiciously, wisely, and then proceed for the answer. And I'm sure this is going to be easy for all of you. 25 seconds left, and out of the 4 options, I'm very sure you'll be able to click the option. 15 seconds timer left. So the first question is from lenses, that is refraction of light. And I guess आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा. 5 seconds left only. 4, 3, 2 and 1. I believe सबने submit कर दिया आंसर. Let's see what are the results. Okay, 9 students answered it correctly and 9 students answered it wrong. 4 and 3, 9, 4, 30 and 3. 16 students answered it wrong and 9 students answered it correctly. ठीक है, तो अब पहले स्कोर चेक करते हैं. ठीक है, what are the scores first and then we'll switch over to the explanation. So what are the scores? Okay, Arsh with 1000 marks is on the top. Tanisha, this is Tanisha Goyal or Tanisha Krishna, 990 marks. Then Mehak 980 marks, Krishna 970, Palash with 960, Gauri 950, Manas 940, Bhumi 930 and Kushank 920. Very good. तो टॉप 9 स्टूडेंट्स, देखिए 10 स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दिया था, 9 ने ही करेक्ट आंसर दिया, तो 9 स्टूडेंट्स जो हैं टॉप पर हैं. हम पहले एक बार क्वेश्चन पर चलते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं. इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस. यस, इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस और इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर. अब ये फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दे रखी है और आपसे पूछा है द इमेज डिस्टेंस v एंड मैग्निफिकेशन m इन द गिवन केस विल बी. ये किस तरह से होगा? तो मुझे पहले देखें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है. देखिए ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा है. तो कोई मुझे बताया कि अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है? बियॉन्ड 2f. बियॉन्ड 2f का मतलब ये हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, बियॉन्ड 2f का मतलब हो गया कि इमेज डिस्टेंस 8 और 8 16 से ज्यादा होगा. ठीक है ना? तो इसका मतलब जो आंसर है वो है v मोर देन 16. तो मोर देन 16 वाला तो ऑप्शन एक ही है, मोर देन 16 वाला ऑप्शन एक ही है. अच्छा, ये जो इमेज बनती है f और 2f के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज 2f के बाद जो बनती है वो इमेज कैसी होती है? वो यस, इट इज मैग्नीफाइड. इट इज मैग्नीफाइड. जैसे जैसे यस, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता है इमेज का साइज आपको पता है कि इंक्रीज होता है. ठीक है ना? द इमेज स्टार्ट गेटिंग मैग्नीफाइड. तो इसलिए जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो मोर देन 1 होगी. तो करेक्ट ऑप्शन वाज डी इन दैट वे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू यू. ऑल द वेरी बेस्ट अगेन. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पीछे हैं. गियर अप गाइस, आपके पास बहुत सारे मार्क्स हैं जिनसे आप फॉरन स्कोर बोर्ड को चेंज कर सकते हैं. ठीक है ना? फॉरन चेंज कर सकते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. 60 second timer. The rear view mirror of an ambulance is, the rear view mirror of an ambulance is plane, concave, convex and lateral. There are 4 options and I guess आपने करेक्टली गेस कर लिया होगा इसको और आपने आंसर सबमिट भी कर दिया होगा. तो 60 सेकंड टाइमर मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए इतना दिया नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कुछ सोच समझ के दिया हो. प्लीज 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 बीच में नहीं बोलना है हर्ष. हम क्वेश्चंस खत्म होने के बाद ही डिस्कशन कर सकते हैं, बीच में नहीं कर सकते. ठीक है, 20 सेकंड टाइमर इज लेफ्ट. मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइमर 45 सेकंड का होता तो भी शायद आराम से चल जाता, काम हो जाता. 10 सेकेंड्स लेफ्ट. लेट्स सी. आई होप आप लोगों ने सबमिट कर दिया होगा क्वेश्चन का आंसर. और यस, ओके, यस अर्श, अब बोलिए आप क्या कह रहे थे. सर कोई चैट बॉक्स में आंसर लिख रहा है. प्लीज डोंट राइट
नॉट नो स्टूडेंट इज परमिटेड टू राइट द आंसर इन चैट बॉक्स। बिल्कुल भी मत लिखिए, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है ना। स्टूडेंट, कौन स्टूडेंट था जिसने इसको चैट बॉक्स में आंसर लिखा है भाई? हु इज द स्टूडेंट? मैंने चैट बॉक्स चेक नहीं किया। अंतरा जैन है। प्लीज स्टूडेंट, अंतरा जैन। हाँ अंतरा जैन, अंतरा प्लीज आई रिक्वेस्ट यू डोंट राइट द आंसर्स इन चैट बॉक्स, ठीक है, यू शुड नॉट, ठीक है ना, ये क्विज के रूल्स के अगेंस्ट है, ऐसा मत कीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए, गलती से भी हो सकता है, आपको शायद आइडिया नहीं होगा कि आंसर चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, तो इसलिए उन्होंने लिख दिया होगा। अंतरा, आपने क्विज को ज्वाइन तो कर लिया है ना? ओके, हम रिजल्ट्स चेक करते हैं पहले, ठीक है ना। एक बार रिजल्ट देखें, व्हाट इज द रिजल्ट? 12 स्टूडेंट आंसर्ड इट राइटली एंड 13 स्टूडेंट ने आंसर इसका रॉन्ग दिया है, गलत हुआ है। और मेरे ख्याल से जो कन्फ्यूजन्स हुए होंगे बच्चों को वो भी पता लग जाएंगे कि कैसे हुए हैं। पहले स्कोर कार्ड देख लें, इस बार टॉप 10 आ जाएंगे स्टूडेंट्स और 12 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, तो लेट्स सी। अर्श इज स्टिल ऑन टॉप विद 2000 मार्क्स, तनीषा 1970 मार्क्स, महक 1940, खुशांग एकदम जंप करके ऊपर आए 9th पोजीशन से 4th पोजीशन पे 1910 मार्क्स, वेरी गुड खुशांग। पलाश 1890, कृष्णा, भूमि, एंजलिना की एंट्री हो गई है, गौरी, तनीषा, मानस, निखिल की एंट्री हो गई है, अक्षत की एंट्री हो गई है, अनमोल की एंट्री हो गई है। इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स के आंसर गलत गए हैं। अब क्या गलत गए हैं आप देखिए, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं, शायद जल्दबाजी में आंसर दिया है। क्वेश्चन को वापस ध्यान से देखिए, द रियर व्यू मिरर ऑफ एन एम्बुलेंस, ये देखो क्वेश्चन जानबूझ के आपको ट्विस्टेड क्वेश्चन दिया था। रियर व्यू मिरर और एम्बुलेंस जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट किया है। एम्बुलेंस इज अ व्हीकल, तो देखा जाए तो आपसे केवल ये पूछा है कि व्हीकल का रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, तो व्हीकल का रियर व्यू मिरर तो कॉन्वेक्स होता है। लेकिन एम्बुलेंस वर्ड देके उन्होंने आपको कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि एम्बुलेंस में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। किसका? जो वर्ड लिखा होता है, जो रिटर्न होता है उसका लेटर। हाँ, तो एम्बुलेंस वर्ड यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ताकि आपके दिमाग में एकदम से लेटरल इन्वर्जन वर्ड आए और आप लेटर को टिक कर दें। तो आप में से जिसने भी टर्म डी टिक की है, ठीक है ना, जो चूज किया है टर्म डी को, वो जल्दबाजी में एम्बुलेंस को लेटरल इन्वर्जन से कनेक्ट करके आपने पढ़ लिया, जबकि एम्बुलेंस इज जस्ट अ व्हीकल, और किसी भी व्हीकल का रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। सो इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, इट वाज नॉट दैट इजी, ओके। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ, आई होप अब कोई स्टूडेंट जो है वो चैट बॉक्स में आंसर नहीं लिखेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू यू, ऑल द बेस्ट। अगेन 60 सेकंड टाइमर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट? आपको करेक्ट रे डायग्राम आइडेंटिफाई करना है, और करेक्ट रे डायग्राम आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, प्लीज उसे ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी में आंसर मत कीजिए। देखिए कुछ स्टूडेंट्स बहुत जल्दी आंसर करते हैं, ठीक है ना, हर ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिए। हम बहुत सिंपल क्वेश्चन एकदम से नहीं पूछेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्विस्टिंग होती है, और मे भी हो सकता है क्वेश्चन वास्तव में बहुत सिंपल हो, दोनों चीज़ें। 30 सेकेंड्स आर ओवर नाउ, वी आर हेडिंग टू इसके एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए थोड़ी देर में 20 सेकेंड्स लेफ्ट। आई गेस आप लोगों ने इसे सही आइडेंटिफाई कर लिया होगा और आंसर्स भी सबमिट कर दिए होंगे। 10 seconds are left now. 9, 8, 7, 6, and then 5, 4, 3, 2, 1, and this is obvious. So, any guess? What is the answer? A, B, C, D. A. Yes, A is the right answer. F and beyond C. हाँ, the object is between F and 2F. The object image will be found beyond 2F. द सेम क्वेश्चन ऐसा मिलता जुलता था, लेकिन हमने जानबूझ के यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की आपको, कि ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में रखी एक इमेज 2F पर बनाई। खास तौर पे सी ऑप्शन जो था, जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने F पर रख के आपको इन्फिनेटिव की जगह पर एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एक वर्चुअल इमेज फॉर्म की, और एक बियॉन्ड 2F रखी और बियॉन्ड 2F इमेज बनाई। तो पहले तो देखते हैं रिजल्ट कितने स्टूडेंट्स ने इसमें गलती की। मुझे लगता है ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सही दिया होगा आंसर, बट स्टिल ओके, 16 स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया, 25 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करने में, क्या बात है, ज़्यादा स्टूडेंट थे। तो 16 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया, तो इस बार स्कोर बोर्ड में कई स्टूडेंट्स की एंट्री हुई है। लेट्स सी क्या गड़बड़ हुई है। 9 स्टूडेंट जिन्होंने गलत किया है उनसे क्या गड़बड़ हुई होगी। 2990 तनीषा, 2910 तनीषा, महक, और ये बिल्कुल महक और तनीषा बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, खुशांग पीछे पड़े हुए हैं सबके, है ना, पलाश, खुशांग, भूमि। एक क्वेश्चन सही जाने का मतलब अक्षर बहुत क्लोज आ गए हैं अब, ठीक है। कृष्णा, एंजेलिना का भी सही है, तनीषा, मानस, निखिल, जय, ठीक है। टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो तनीषा तक हैं, बाकी पीछे हैं जानवी, प्रियंका वगैरह सभी हैं। लेकिन अब ध्यान रखिएगा,
आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेट होंगे, जल्दबाजी में गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन का पार्ट अब तक समझ में आ गया होगा आपके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, बैक टू क्वेश्चन चलें, ठीक है। एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, ठीक है। 60 सेकंड टाइमर, ऑल द बेस्ट। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज -4. The type of the mirror and position of the object. The magnification produced by the mirror is -4. The type of the mirror and position of the object is. ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्वेश्चन है, स्फेरिकल मिरर्स का क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आंसर को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। 20 सेकेंड्स लेफ्ट, और जो हिंट है वो क्वेश्चन में छुपा हुआ है, जैसे देख के मुझे लग रहा है आप लोग सही गेस कर सकते हैं इसे, और कर भी लिया होगा। बस ये देखना है कितने स्टूडेंट्स मैक्सिमम इसे करेक्ट करते हैं, दैट इज। इससे आपको ये भी पता लगता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी पता लग जाएगा। उस पॉइंट को आप घर जाके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आई गेस सबने आंसर सबमिट कर दिया। एक चीज़ मैं और आपसे कहूँ कि जो क्विज हम कंडक्ट करते हैं बाद में हम उसी क्विज को हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप वेबसाइट के डाउनलोड्स वाले सेक्शन में जाके CBSE कॉर्नर पर जाएंगे जब, तो वहाँ आपको नीचे क्विज़ो लाइव का एक ऑप्शन मिल जाएगा, और क्विज़ो लाइव में जो आपने क्विज अब तक पार्टिसिपेट किए हैं, जिनमें आपने पार्टिसिपेशन किया है, वो क्विज आपको वहाँ मिल जाएगी, एंड यू कैन यूज़ एंड प्रोसीड एंड फर्दर उनको आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट देखते हैं जल्दी से, स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे रिजल्ट के लिए। ओहो, इट वॉज क्लोज। 12 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया, 10, 12, 13 स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया, ठीक है। ओके, पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था। एक्सप्लेनेशन के लिए इस बार मैं आपके सामने डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ, और वैसे तो आप सब समझते हैं, लेकिन ठीक है, लेट्स सी। दिस इज अ कॉन्केव मिरर, और इस कॉन्केव मिरर के लिए ये हम प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं। ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मुझे बताएं कि अगर आपको मैग्निफिकेशन -4 दिया है, पहली चीज तो ये -4 नहीं है, ये है -N4। देयर आर टू थिंग्स, -N4। तो कोई स्टूडेंट मुझे बताया माइनस का क्या मतलब होता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एंड 4 का मतलब क्या है? मैग्नीफाइड, 4 टाइम्स मैग्नीफाइड, 4 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो अब हमें एक ऐसी इमेज का सिलेक्शन करना है जो मैग्नीफाइड है और इन्वर्टेड है। तो मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज जो है वो हमेशा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बन सकती है, और ऐसा तब पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो? C और F के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मिरर जो है वो तो कॉन्केव होना चाहिए, क्योंकि कॉन्केव मिरर ही रियल इमेज बनाता है, और कोई बना ही नहीं सकता। कोई स्टूडेंट क्या आपने कॉन्वेक्स मिरर क्यों नहीं लिया? तो कॉन्वेक्स मिरर इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेजेस बनाता ही नहीं, ठीक है ना। तो कॉन्केव मिरर है जो रियल इमेजेस बनाता है, ठीक है। हम यहाँ से वापस क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और अब आंसर को देखेंगे तो ऑप्शन होना चाहिए कॉन्केव मिरर, एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए बिटवीन C एंड F। स्कोर देखें भाई। ओके सर, यस, ओके, स्कोर में महक सेकंड पोजीशन, और यस, पलाश बहुत तेजी से चिल्लाए थे, तो मैं समझ गया था कि पलाश इस बार कुछ कमाल कर पलाश, यू डिड इट गुड। नाउ यू आर ऑन 4th पोजीशन। कुशांत का ये आंसर गलत हो गया है। अक्षत जुटे हुए हैं पीछा करने में, बिल्कुल ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी, कृष्णा, मानस 8th पोजीशन पे बने हुए हैं, देखो है ना, गौरी, भूमि, ठीक है। बाकी नीचे वाले स्टूडेंट्स थोड़े से जो है जोर लगाएं, जल्दी से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अपने ऊपर क्या किसी तरह का प्रेशर मत डेवलप किया करो कि मुझे ये आंसर कैसे आएगा, मैं वहां तक मार्क्स तक कैसे पहुंचूं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अपने माइंड को कूल एंड काम रखते हुए क्वेश्चन को आंसर दीजिए, ठीक है। प्राइज, विन और लॉस ये सब तो चलता रहता है, इट इज नॉट एन इशू, उसमें आप मत परेशान हो कीजिए, ठीक है। ओके, तो अब स्कोर के बाद में हम बैक टू द क्वेश्चन चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। आर यू रेडी फॉर इट? यस, ओके, गुड लक। 60 सेकंड टाइमर। Which is the most dense optical medium? ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ना, ये ऑप्टिकल मीडियम है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, कॉन्सेप्ट आपको सोचना है क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, और डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्टिकल मीडियम सबसे ज़्यादा डेंस है।
डायग्राम्स को ध्यान से देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। 25, 20। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब और थ्रू अ स्लैब, ऑप्टिकल स्लैब, ये उस पर बेस्ड है क्वेश्चन। और अगर आपके रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपके लिए आंसर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। मेरे ख्याल से स्टूडेंट ने सबमिट भी कर दिया होगा और आई बिलीव कि मुझे ज़्यादा सही आंसर मिलेंगे। ओके, क्या आंसर होना चाहिए? ए बी सी डी? सर सी। वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। उसका लॉजिक बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, किसी को पता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में भी, रिफ्रैक्शन में भी कौन सा टॉपिक? सर लेटरल। यस, इट इज बेस्ड ऑन लेटरल शिफ्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, जब हम किसी ऑप्टिकल मीडियम से लाइट को एक दूसरे एयर के अलावा किसी ऑप्टिकल मीडियम से लाइट को ट्रेवल करने के लिए अलाउ करते हैं, तो जितना डेंस ऑप्टिकल मीडियम होगा वो लाइट को उतना ज़्यादा क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा, यानी लाइट अपने एक्सपेक्टेड पाथवे से उतना ज़्यादा डिविएट होगा। तो अगर आपको मोस्ट डेंस ऑप्टिकल मीडियम देखना था तो आपको जो एक्सपेक्टेड पाथवे और एक्चुअल पाथवे में का जो डिस्टेंस है ना, वो देखना होगा। तो आप ए, बी, सी और डी में से डॉटेड लाइन और ये जो इमर्जेंट रे है, इनके बीच का डिस्टेंस देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। डॉटेड लाइन और इमर्जेंट रे में से सबसे कम डिस्टेंस है डी में और सबसे ज्यादा डिस्टेंस है सी में, तो इसलिए लेटरल शिफ्ट सबसे ज्यादा सी में हुआ है। और सी में सबसे ज्यादा लेटरल शिफ्ट हुआ है, यानी लाइट सबसे ज्यादा सी में डिविएट हुई है, और सबसे ज्यादा डिविएट हुई है, इसका मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा। एक बार फिर से भी हम इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे, लेकिन पहले रिजल्ट देखते हैं। ओ माय गॉड, 14 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया। वेरी गुड, आई एम हैप्पी। क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसका मतलब ठीक है ना। और एक बार स्कोर कार्ड देखें, क्या लगता है किसकी पोजीशन चेंज हुई होगी? लेट्स सी। ओके, महक, पलाश ये शुरू में जुटे हुए, अब इस बार कोई गलती नहीं कर रहा है। मानस ऊपर आ गए थोड़े से, मेरे को ऐसा लग रहा है 6 पोजीशन। मानस 6 पे थे, कौन सी पोजीशन पे थे आप? सर 11th में तो फर्स्ट उसमें थे, अब 6 पर आ गए ना। सर 8 से 6 पर आ गए। एंजेलिना ऊपर आई है, वेरी गुड एंजेलिना, आई एम हैप्पी टू सी दिस। एंजेलिना टॉप 10 में आ गई है। कृष्णा, भूमि, येरप, अदा, यू आर द विनर, लास्ट टाइम विनर। विरतुल आ रही है पीछे धीरे धीरे, 15 पोजीशन पर आ गई हैं, आ रही हैं। प्रियंका, शिवम, आप पिछली बार के विनर्स हो, क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं एक बार। एक्सप्लेनेशन को देखते, मतलब ऐसा नहीं हो कि बाकी स्टूडेंट के हम दूसरों को चांस दे रहे हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। ओके, बैक टू द क्वेश्चन। हम एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लें। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो ध्यान से एक्सप्लेनेशन को समझें कि जब हम किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी से ये डिसाइड होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी सीधे सीधे ये डिसाइड करती है कि रिफ्रैक्शन कितना हो, और जितना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा लाइट अपने पाथवे से उतना ही ज्यादा क्या होगी? डिविएट होगी। तो जो हमने ग्लास स्लैब आपके सामने बनाई थी, इस ग्लास स्लैब में ये एक्सपेक्टेड पाथवे है, ये नॉर्मल है। जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा लाइट उतनी ज्यादा डिविएट। आपको ये देखना था, ये डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ही ज्यादा होगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन, उतना ही ज्यादा डेंस मीडियम है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने 14 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया सही, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आर यू रेडी? ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखते हैं इस बार कौन गेम को चेंज कर रहा है। आई विल कॉल हिम द गेम चेंजर, ठीक है। ऑल द बेस्ट। A simple microscope contains, 4 options are there. Simple microscope contains, 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन आसान है, मुझे फिर से लग रहा है कि इसके लिए 60 सेकेंड टाइमर नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, 60 सेकेंड टाइमर दे दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। लेकिन हम मान के चलते हैं कि अभी भी स्टूडेंट से मिस्टेक होती है जल्दबाजी में। द वर्ड इज सिंपल माइक्रोस्कोप and the options which are given to you is a pair of convex lenses, a convex lens only, a convex lens and a concave lens, and a concave lens only. तो अगेन ये रिफ्रैक्शन पर बेस्ड, लेंसेज पर बेस्ड, उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, और आई बिलीव कि आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। 10 सेकेंड्स लेफ्ट हैं और सबमिट भी सभी ने कर दिया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पता था तो फिर तो सभी का सही जाना चाहिए, ठीक है। ओके, पहले देखते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप को हम और क्या कहते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप? टेल मी। आई एम सॉरी,
सिंपल माइक्रोस्कोप को और क्या कहते हैं? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप? इट्स अ मैग्नीफाइंग ग्लास. टेलीस्कोप. ओह दुष्ट, टेलीस्कोप ऐसे कैसे हो गया टेलीस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल. तुम माइक्रोस्कोप से और टेलीस्कोप से क्या करते हो मानस? टेलीस्कोप किस काम में आता है? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए. माइक्रोस्कोप से हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं क्या? इसमें क्वेश्चन 2 सेकंड तक विजिबल नहीं था. तो कोई बात नहीं, क्या हो गया? क्वेश्चन नो सर. तो बोल दिया था मैंने. क्वेश्चन तो मैं आपका देखो इंटरनेट ग्लिच होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. ओके, व्हाट कुड बी द आंसर? बताइए. ए बी सी डी. सर सी. हाँ, कंफ्यूजन. गुड, मुझे अच्छा लगा कि मैंने आप लोगों को कंफ्यूज किया. क्वेश्चन था सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप, देखो सिंपल वर्ड और माइक्रोस्कोप वर्ड दिया ही इसलिए था कि आप कंफ्यूज हो. सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट अ मैग्नीफाइंग ग्लास. दो लेंस नहीं होते हैं, सिंगल लेंस. बी ऑप्शन इज करेक्ट, द कॉन्वेक्स लेंस ओनली. रिजल्ट देखिए. हर्ष जी जल्दबाजी में गलती कर गए. 10 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया. इसका मतलब इस बार पोजीशन बदल जाएगी. लेट्स सी क्या होता है. अगर टॉप 5 परफॉर्मर्स में से किसी ने सही आंसर दिया है तो पोजीशन बदल गई इस बार, ठीक है. स्कोर कार्ड देखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन पर आएंगे. स्कोर कार्ड देखते हैं. अरे हर्ष अभी भी टॉप पर है, क्या बात है हर्ष? आप तो सी कह रहे थे, फिर कैसी बात है? मैं गलत ही दिया. अच्छा, इतना अच्छा गैप था, इसका मतलब आंसर्स में गैप था. ठीक है, आंसर्स में गैप था. मानस 5th पोजीशन पर आ गए हैं. गौरी ऊपर आ गई हैं. अक्षत, भूमि वापस ऊपर आ गई है जहाँ बाहर चली गई थी. कुशांक, डू समथिंग. एंजलिना 10th पोजीशन पर है. कृष्णा, निखिल, तनिषा, ये अरे यार पिछली बार के विनर्स कमाल नहीं कर रहे हैं यार. सबा, आर्यन, भव्या, जानवी, अदा, शिवम, आप सब पीछे कैसे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि किसी की मैथ्स अच्छी हो, किसी की साइंस अच्छी हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना. बैक टू द क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन देखिए. देखो क्या गड़बड़ हुई है आपसे, आप समझिए. सारे स्टूडेंट्स देखना इस वाले क्वेश्चन को. ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन था. देखो, जब हम एक कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में आपने ये पोजीशन देखी होगी. ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ, ये 2f, ये एफ और ये 2f. जब हम ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है बताना जरा. ये पहली लाइट, ये पैरेलल, ठीक है ना, यहाँ से जाती है. दूसरी लाइट ऑप्टिक, ये पीछे जाती है. ये वर्चुअल इमेज बनती है. ये वाली सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है ना, दिस इज नोन एज सिंपल माइक्रोस्कोप. इसी को तो सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं. जो मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसको आप यूज करके सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम में ले रहे हैं. तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है जिसमें 2 लेंसेज होते हैं ना. दैट्स व्हाट वी कॉल अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेन देखने के लिए काम में लेते हैं. सिंपल माइक्रोस्कोप तो जो पामिस्ट होते हैं या जो जूलर्स होते हैं, फाइन चीज़ों को देखने के लिए वो काम में लेते हैं, ठीक है. तो आपसे ही गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही आप सीखेंगे. आई गेस अब तो सबका डाउट क्लियर हो गया. सिंपल, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल माइक्रोस्कोप किसी भी कॉन्वेक्स लेंस को केवल तब कहते हैं जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में. बाकी किसी पोजीशन के लिए इट इज नॉट कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप. रिमेंबर दिस. सिंपल माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं और आई बिलीव कि इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार हो. ऑल द बेस्ट. For which of the following cases the possible linear magnification produced by the mirror could be plus 1/4? For which of the following cases the possible linear magnification produced by the mirror could be plus 1/4? I hope आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. और क्वेश्चन समझ में आने का मतलब हम आंसर दे सकेंगे. आप में से कोई स्टूडेंट ये ना सोचे न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. 15 सेकेंड्स ऑलमोस्ट हमारे पास बच रहे हैं और मेरे ख्याल से आप इसका सही आंसर ढूंढ निकाले होंगे अब तक. अगर आपने सही आंसर ढूंढ लिया है तो फिर आंसर सबमिट भी कर दिया होगा, क्योंकि 4 सेकेंड बचे हैं केवल. 3, 2 और 1. ओके. सर 2 ऑप्शन थे. इसमें 2 ऑप्शन सेम थे. यस सर. 2 ऑप्शन सेम है. कहाँ है ऑप्शन सेम? अच्छा, बी एंड डी. ओके, कोई बात नहीं, बाकी तो है ना, ठीक है ना. तो वो सही थोड़ी है. अगर आपने सेम भी थे तो सही है क्या वो? नो सर, सही नहीं. नो सर. ठीक है, तो अब करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सर ए. सर सी.
यही तो। हाँ देखो गड़बड़ कर गए ना, मानस जैन गलती कर गए। सी होगा कि उससे सी। छोटा अरे 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 अरे, देखो देखो देखो, पहली चीज, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब कौन सी इमेज होती है, रियल या वर्चुअल? Virtual. वर्चुअल। इरेक्ट और इन्वर्टेड? इरेक्ट। इरेक्ट। अब इरेक्ट, अब आपको मैग्निफिकेशन दिया 1/4। 1/4 का मतलब इमेज बड़ी होगी छोटी होगी? सर डी मैग्निफिक। डी मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्वियसली डिमिनिश्ड इमेज होगी ना छोटी। तो छोटी इमेज कॉनकेव मिरर कब बनाता है भाई? नहीं बनाता छोटी इमेज। वर्चुअल छोटी इमेज थोड़ी बनाता है कॉनकेव मिरर। आप एक्सप्लेनेशन देखो पहले। देखो मैं दोनों को आपको समझाता हूँ तो आपको समझना है। अभी हमने इस बारे में बात ही की थी थोड़ी देर पहले। ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज कैसे बननी चाहिए? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये लाइट ऐसे जाएगी, ये लाइट ऐसे जाएगी और इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ। ठीक है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये इस तरह से। ये वर्चुअल इमेज। मानस जैन कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है लेकिन ये मैग्नीफाइड बना रहा है। तो यहाँ जो मैग्निफिकेशन आएगा ना वो डेफिनेटली पॉजिटिव तो होगा लेकिन एट द सेम टाइम मोर देन 1 होगा भाई। जबकि मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने आपसे पूछा है पॉजिटिव और लेस देन 1, यानी मैंने मैग्निफिकेशन क्या दिया था? क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन गिवन है +1/4, यानी वो स्मॉल है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होगा, जो रियर व्यू फाइंडर होता है हमारा, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए, अगर कोई इन्फिनिटी पर नहीं है तो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है और इमेज हमेशा कैसी होती है? छोटी होती है। तो करेक्ट आंसर वुड बी कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये सी ऑप्शन करेक्ट था। तो रिजल्ट देखते हैं जरा क्या हुआ। और वाह, 16 स्टूडेंट्स ने अभी भी सही आंसर दिया। क्या बात है यार, आई एम हैप्पी टू सी। और स्कोर कार्ड में इस बार तो मुझे लग रहा है कि चेंजेस आए होंगे डेफिनेटली। क्या बात है। अर्श कैसे गलती हो गया आपसे? महक टॉप पर आ गई हैं 5800 और केवल 30 मार्क्स पीछे चल रही है तनिषा। केवल 30, 20 मार्क्स, ओनली 20 मार्क्स। और पलाश सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क्स पीछे चल रहे हैं। यानी टॉप 4 पोजीशंस में से टॉप 3 में तो जबरदस्त कंपटीशन है भाई। हैप्पी टू सी दिस। अक्षत ऊपर आ गए हैं 7th पोजीशन पे। वेरी गुड अक्षत, लेकिन आप पहले ऊपर थे यार, थोड़ा सा नीचे। खुशांक कोशिश कर रहे हैं, एंजलिना, खुशांक सब कोशिश करो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पलक और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी, ठीक है ना, आई रिक्वेस्ट देम। चलिए हम एक बार वापस क्वेश्चन पर जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। देखते हैं इस बार कुछ चेंजेस आते हैं नहीं आते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। Light travels from air to an unknown medium x. The absolute refractive index of x is 7/5. The speed of light in medium x will be. डायग्राम गिवन है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, कुछ और वैल्यूज भी हैं। मेरे ख्याल से आपके पेन और पेपर रेडी होंगे और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, 30 सेकेंड लेकिन हो चुके हैं। और अगर आपने सही इसमें क्वेश्चन की कैलकुलेशन की ज़रूरत है, 20 सेकेंड्स। और अगर आपने सही कैलकुलेशन कर ली होगी तो आप आंसर पे पहुंच गए। ये तो मैं मान के चलता हूँ कि इसमें वो जैसे कहना चाहिए ना, क्विक आंसर 5 सेकेंड वाला, वो तो कोई नहीं दे पाया होगा। तो कैलकुलेशन तो ज़रूरी थी। 5 4 3 2 1। ओके, क्या इस क्वेश्चन में 60 सेकेंड से ज़्यादा टाइम की ज़रूरत थी? ओके, गुड। क्या आंसर है इसका? सर डी। हाय, क्या बात है, शाबाश, गुड। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन देखें पहले जल्दी से, फिर देखेंगे स्कोर को। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही होता है, 7/5 गिवन है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट वाज एन इजी क्वेश्चन, दिखने में टफ था डायग्राम बना के ऐसा। तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा a mu x इजिकल्स टू va और vx, क्योंकि आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम x कैलकुलेट करनी थी। तो दिस इज 7/5 and this is 3 × 10⁸ and you have to calculate vx and the answer would be
2.14 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ये आंसर आया है तो आप बिल्कुल सही है। ओके, लेट्स सी कि क्या हुआ है। रिजल्ट देखते हैं पहले तो। क्या गड़बड़ की है, 20 स्टूडेंट ने गलत किया। माय गुडनेस, क्या लगता होगा कि कौन ऊपर आया होगा? अगर किसी ने नीचे वाले स्टूडेंट ने किया है तो ऊपर आए होंगे स्टूडेंट, तय बात है। लेट्स सी, स्कोर कार्ड देखते हैं। पलाश, महक, तनीषा। तनीषा आप सेकंड पोजीशन पे थी शायद, तो शायद पोजीशन पे पलाश और केवल बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, अब ज़्यादा नहीं है। और खुशांक 6 पोजीशन पर आ गए, मानस 7th, अक्षत थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो गए हैं, निखिल अंदर एंटर हो गए हैं। क्या बात है। तो कौन बाहर हुआ? कृष्णा बाहर हुई क्या? कृष्णा बाहर हो गई टॉप 10 में, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, इट्स अ गुड फाइट गोइंग ऑन। और मुझे लगता है कि आने वाले क्वेश्चंस में जो है तख्ता पलट सकता है, ठीक है ना। सब लगे हुए हैं बुरी तरह से। गुड गुड, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ गया ना भाई? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन बचे हैं मेरे ख्याल से, है ना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। अगर 8 क्वेश्चन हो गए तो 7 बचे हैं, 7 बचे हैं, 8 क्वेश्चन हो गए। मानस इज काउंटिंग, वेरी गुड मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। द शोन मिरर इन द फिगर इज डैश एंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डैश। देयर आर 2 ब्लैंक स्पेसेस जो आपको फिल करने हैं, और आपके पास ऑप्शन हैं। मेरे ख्याल से 60 सेकेंड टाइमर की इसमें ज़रूरत थी क्या? हाँ, हो सकती है, अगर थोड़ा सा सोचना पड़ा हो तो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन पहले से ही दिमाग में होगा देन इट वुड बी इजियर। 30 सेकेंड्स लेफ्ट ओनली। और टिक टॉक चल रहा है। 25 मेरे ख्याल से तो वैसे गेस कर लिया होगा आप सब ने। डेंटिस्ट दिख रहा है, डायग्राम देख के ऐसा लग रहा है। तो मैं वैसे कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ, उसमें हिंट जैसी कोई बात भी नहीं, विजिबल है, ठीक है ना। 13 और फिर उसके बाद में 10 सेकेंड सब बचे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपने एप्लीकेशंस पढ़े होंगे मिरर के अच्छे से तो आप इसका आंसर सही दे पाएंगे, अगर एप्लीकेशंस आपको पता हो, ठीक है ना। करेक्ट, ओके। सबमिटेड आंसर क्या लगता है, कौन सा मिरर है भाई? ओके, कॉनकेव मिरर है, ये बात तो ठीक है। कॉनकेव मिरर ऑप्शन मैग्नीफाइड इमेज है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? पोल और फोकस के बीच में, वर्चुअल इरेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो रिजल्ट देखते हैं जरा। ओहो, क्या बात है, ये मानी भाई 19 स्टूडेंट ने सही आंसर, मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है आपके, अच्छी बात है, गुड, आई एम हैप्पी, ठीक है ना। और इस हिसाब से स्कोर कार्ड, अगर देखो जल्दबाजी में किसी ने अगर आगे पीछे होंगे तो स्कोर बदल गया होगा। महक बट स्टिल ऑन द टॉप, और फाइट 300-400 नंबर की है, ज़्यादा नहीं। महक और पलाश और तनीषा और अर्श और गौरी और मानस, क्या बात है। कुशांक, अक्षत, एंजलिना 9th पर आ गई हैं, निखिल 10th पर हैं। 10 से 9, 9 से 10 पोजीशन चेंज हो गई। एंजलिना गुड गोइंग, ठीक है। तनीषा, भूमि, कृष्णा, पलक, बाकी स्टूडेंट, ठीक है। करो यार, मेहनत करो, ऊपर आओ, जल्दी से ऊपर आओ, ठीक है। तो ये वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना आपसे, कि मैग्नीफाइंग ग्लास वाला। हाँ, वो तो लेंस था, ये मिरर है ना, तो ऐसा नहीं है। तो हम बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं। एक्सप्रेशन देख लें। ये ऑब्जेक्ट जो है वो पी और एफ के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। और पी और एफ के बीच में रखने पर एक हाईली मैग्नीफाइड ये वाली पोजीशन है, ठीक है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो ड्रॉ किया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये कॉनकेव मिरर है, और ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये आपका दांत है, टूथ है, और ये वो डेंटिस्ट का कॉनकेव मिरर। तो जब हम पी और एफ के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज यहाँ बनती है, ठीक है। आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 सेकेंड टाइमर, ऑल द बेस्ट। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, गुड। द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, hence it is reflected more. The wavelength of incident ray and reflected ray are same. There is an assertion, there is a reason. 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये एक नए पैटर्न का, मतलब नया पैटर्न तो नहीं, मतलब बोर्ड के पैटर्न में इंक्लूडेड क्वेश्चन है। पढ़ें, सोचें, समझें, दिमाग लगाएं, कंसंट्रेट करें। स्टूडेंट कहते हैं आप चुप ही नहीं होते, हम कंसंट्रेट कैसे करें? तो कोई बात चलता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 20 सेकेंड्स आर लेफ्ट। असर्शन को ध्यान से पढ़ें, रीजन को ध्यान से पढ़ें, और फिर 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। जल्दबाजी मत कीजिएगा बस,
जल्दबाजी करेंगे तो काम बिगड़ सकता है, सही होता हुआ भी आंसर गलत हो सकता है। एमसीक्यू में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, टाइम ओवर। एमसीक्यू में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपने एक बार आंसर टिक कर दिया, सबमिट कर दिया, देन इट्स गॉन, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट भी सुधार रहा है एक तरह से देखा जाए तो। ओके, क्या लगता है आपको, असर्शन सही है या नहीं है? थोड़े थिंक। सर सही है लेकिन रीजन गलत है। असर्शन सही है? सर रॉन्ग है। हाँ मानस जैन, मैंने कहा था ना जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सर वो रिफ्रैक्टेड नहीं थी। हाँ रिफ्लेक्शन है भाई, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं। द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, यहाँ तक सही है। हेंस इट इज रिफ्लेक्टेड लिखा है, रिफ्रैक्टेड थोड़ी लिखा है, रिफ्रैक्टेड नहीं लिखा है, रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्शन तो किसी भी कलर का सेम होता है, रिफ्लेक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और रीजन है द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर सेम, इसका मतलब असर्शन गलत है सर और डी। रीजन सही है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सर डी। 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 सर डी। आई होप कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो। ओ सी आंसर कैसे सही हो गया? आंसर तो डी सही होना चाहिए, सी नहीं है, डी सही है। सर डी नहीं 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 नहीं, वो मिस्टेक है, मिस्टेक है। अरे 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 घबराओ मत, घबराओ, मिस्टेक है, मिस्टेक है। अरे अरे क्वेश्चन वापस से देख लो। द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, हेंस इट इज रिफ्लेक्टेड मोर। असर्शन गलत है, असर्शन गलत है, 100% गलत है। रिफ्लेक्शन का वेवलेंथ से कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, लीडर बोर्ड में करेक्शन हो जाएगा, नीड नॉट अब टू। इसके बोनस। नहीं, बोनस की जरूरत ही नहीं है, करेक्शन हो जाएगा अपने आप आंसर सही हो जाते हैं। अगर कहीं पर किसी आंसर में कोई मिस्टेक है तो हम जैसे ही उसके आंसर को यहाँ से चेंज करेंगे, लीडर बोर्ड की पोजीशन अपने आप चेंज हो जाएगी, डोंट वरी, दैट आई अश्योर यू। चेंज इट एज आई एम सॉरी। सर चेंज इट एज सून एज पॉसिबल। यस ऑफ कोर्स, वेरी सून, डोंट वरी। नो सर प्लीज डोंट डू। निकाय को मानस गलत तो गलत ही रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी। आई नहीं नहीं, उसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डोंट वरी, ठीक है ना। लेकिन अभी अभी इसमें गलती है, एंड आई अश्योर यू कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई अपोलोजाइज फॉर द, ठीक है ना। ओके, सो आंसर तो समझ में आ गया ना सबके। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मानस वापस से देख लो, ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। अगर हाँ रिफ्रैक्शन होता ना, फिर तो असर्शन रीजन दोनों सही होते, ठीक है। चलिए, तो स्कोर कार्ड को देखने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। महक, पलाश, हर्ष, तनिषा, मानस और गौरी, तो कुछ अगर चेंजेस आए होंगे, ने भी सी कर। सर हाँ, ठीक है। इसके बाद पता चलेगा। वो करेक्शन के बाद पता लगेगा, डोंट वरी, डोंट वरी, वो करेक्शन के बाद पता लग जाएगा, नीड नॉट टू वरी, ठीक है। चलिए हम बैक टू द क्वेश्चन आ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज बी वेरी केयरफुल, ऑल द बेस्ट। अगेन assertion reason question. Distant objects appear smaller to us. Distant objects appear smaller to us as the object move closer towards the convex होना चाहिए, convex ही है, मतलब थोड़ा सा spelling mistake है। Convex lens, the image shifts away from the lens and gets enlarged. एक assertion है, एक reason है, और आपके पास 30 सेकेंड्स अभी भी बचे हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर टू अस, ये असर्शन है, और रीजन है एज द ऑब्जेक्ट्स मूव क्लोजर टुवर्ड्स द कॉन्वेक्स लेंस द इमेज शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द लेंस एंड गेट्स एनलार्ज्ड। 12 सेकेंड्स लेफ्ट। 10, 8, 6, इवन नंबर्स में क्यों बोल रहा हूँ, 3, 2, 1। ओके, क्या लगता है आपको? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर टू अस, एक सही है गलत है? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? यस सर सही है। वेरी गुड अक्षत, यू राइट, स्टेटमेंट सही है। एंड एज द ऑब्जेक्ट्स मूव क्लोजर टुवर्ड्स द कॉन्वेक्स लेंस द इमेज शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द लेंस एंड गेट्स एनलार्ज्ड, क्या ये सही है? यस सर सर सही। ट्रू। ये भी Yes, सही sir, सही है, है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन क्या होना चाहिए? सर बी। क्यों? सेकंड ऑप्शन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा ढंग से, नो सर। क्यों? क्या होना चाहिए फिर बताइए? सर असर्शन आई रिलेटेड है, और तो आई में कौन सा लेंस है? एक मिनट, आई में कौन सा लेंस है? सर कन्वेक्स। हाँ, आई में तो कॉन्वेक्स लेंस ही है, आई में कोई दूसरा लेंस थोड़ी है, आई के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसी को तो रिलेट तो किया है। लार्ज होने के बारे में बता रहे। तो
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, एक मिनट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट स्मॉलर दिखते ही इसी वजह से हैं कि जब वो आपके पास आते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू यू, तो इमेज जो है वो क्या होती है, शिफ्ट होती है और एनलार्ज होने लगती है, तभी तो आपको उनकी रियल उसका पता लगेगा साइज का। यस सर ए। ठीक है ना। तो रिजल्ट हम देखते हैं, रिजल्ट क्या होना चाहिए। 10 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, ए आंसर इज करेक्ट। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, डेफिनेटली। आप मुझे बताइए, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है आपको एक्चुअल साइज का दिखता है तो वो आपके पास आएगा जब भी तो उसका साइज बढ़ेगा, जब वो डिस्टेंट आपसे होगा तो स्मॉल होने का रीजन भी वही है। ठीक है। अकॉर्डिंगली स्कोर, महक अभी भी टॉप पर है, पलाश भी सेकंड पोजीशन पे, मानस थर्ड पर आ गए हैं, अर्श 6840 फोर्थ, गौरी तनिषा ऊपर आ गए हैं, तनिषा निखिल, भूमि और अदा ऊपर आ गए, अदा आ गई 10th पोजीशन पे, एंट्री हो गई भी अदा की। बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? लीडर बोर्ड सर अभी चेंज नहीं कर सकते हो क्या? नहीं, स्कोरबोर्ड हो जाएगा, डोंट वरी, चेंज हो जाएगा, आई अश्योर यू चेंज हो जाएगा। आप एक काम करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है ना। आई एश्योर कि स्कोरबोर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम बैक टू द क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी कितने क्वेश्चन है मानस? कितने हो गए क्वेश्चन? 11 12 सर 3 बचे हैं। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, टफ फाइट। द पावर ऑफ लेंस इज -5d. द टाइप एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, the power of lens is -5d. The type of focal length of the lens is, the type of the focal length of the lens is 30 seconds, 25 seconds. क्या बात है। मुझे लगता है कि आपने कैलकुलेट कर लिया होगा वैसे तो, और दिमाग भी लगा लिया होगा और आंसर भी कर ही दिया होगा। 10 seconds आर लेफ्ट। 5 4 यस, वेरी गुड। आई होप आपने सबमिट कर दिए होंगे। ठीक है ना, Yes. ऑप्शन सबमिट कर दिए होंगे। क्या लगता है क्या आंसर है? सर सर डी। डी। सर डी। फोर्थ डी आंसर है। चलो ठीक है, Yes, वेरी गुड, sir. लेट्स सी। यस, डी आंसर इज करेक्ट। 9 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया। स्कोर कार्ड में मेरे ख्याल से चेंजेस आ गए होंगे। ठीक है, और स्कोर बोर्ड में चेंज देखें जरा, लेकिन पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, है ना। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो मजा आएगा ना कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया है। तो लेट्स सी। अरे अभी हमारा क्वेश्चन जो गलत गया था उसका सही आंसर क्या था? उसका आंसर था असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। असर्शन इज रॉन्ग, सर ऑप्शन डी था, मतलब डी ऑप्शन सही था, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था, है ना। फोर्थ ऑप्शन नहीं, इस वाले का नहीं, जो गलत चला गया था। सर वही सर डी अंदर था। चला गया। यस सर डी था सर उसका। डी ठीक है। तो वो हम स्कोरबोर्ड में करेक्शन कर रहे हैं ना आपका, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, टेक्निकल टीम के हाथों हाथ स्कोरबोर्ड में करेक्शन कर देगी तो अभी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। चलो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे कहा है द पावर ऑफ द लेंस इज -5d। पहले तो मुझे बताइए माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? सर कॉनकेव। Concave वेरी lens। गुड। तो देखो Concave क्वेश्चन का mirror। आधा आंसर तो निकल गया, ये कॉनकेव लेंस है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का? पावर इक्वल्स टू होता है 100 अपॉन कर लीजिए, ये 1 अपॉन फोकल लेंथ मीटर कर लीजिए, तो 100 अपॉन फोकल लेंथ करेंगे आप, क्योंकि ऑप्शन में हाँ सी था। तो इसका मतलब क्या है कि वो, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में दिए हुए हैं ना, तो ये इसका मतलब हो जाएगा पावर इक्वल्स टू, ठीक है ना, सॉरी, ये हो गया -5 इक्वल्स टू 100 अपॉन एफ। तो एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 100 अपॉन -5, बोले तो -20। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होना चाहिए था वो था 20। अब स्टूडेंट को ये मत कहना इसमें माइनस साइन क्यों नहीं लगा, माइनस साइन तो कॉन्केव बोल दिया तो माइनस हो ही गया वो अपने आप। ठीक है, तो अब स्कोर को देखते हैं जरा, और अगर वो भी चेंजेस हो गए तो दोनों चेंजेस एक साथ आएंगे। हाँ भी, आर यू रेडी? Yes, है, sir. लेट्स सी, देखते हैं कि वो हुए या नहीं हुए। महक 8610, पलाश 8540, अर्श 7840, मानस 7370, गौरी 6780, तनीषा 2 आ गई, दूसरी तनीषा भी आ गई, कर दिए हैं वो करेक्शंस। अब देखिए पोजीशन बदल गई होंगी आपकी। प्रियंका सर 2 ही बचे हैं ना।
अरे क्वेश्चन 2 बजे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो पुराना जो क्वेश्चन आपका गलत था ना, जो आंसर गलत था वो ठीक कर दिया हमने, नहीं हुआ ऐड हो गए मार्क्स, सर हो गया सर ऐड हो गए, गया, हो गए। पोजीशन हो गया, चेंज किसके नहीं हुआ? एक मिनट लेट मी सी, किस कौन कह रहा भी नहीं हुआ? अक्षत पारिक। सर मी टू। अक्षत के मार्क्स नहीं बढ़े हैं। अक्षत आपने क्या आंसर चूज किया था उसमें? सर मैंने ऑप्शन डी किया था। आपने ऑप्शन डी किया था, ओके चेक कर लेंगे हम, अगर होगा तो हो जाएगा, ठीक है नहीं बढ़े। कोई बात नहीं, अगर अपडेट नहीं हुए तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक अपडेट हो जाएंगे, अगर अपडेट नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे, नीड नॉट टू वरी, ठीक है ना, डोंट वरी, हो जाएंगे। अच्छा पहले मुझे बता दें, ये क्वेश्चन तो आपको सबसे समझ में आ गया, 2 क्वेश्चन बचे हैं राइट, क्यों मानस? 12 हो गए, यस सर। 13 हो गए ना, 2 क्वेश्चन बचे, ऑल द बेस्ट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, चूज द इनकरेक्ट कहा है, जो गलत है, अबाउट रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन कहा है ऑफ लाइट, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसको आंसर देंगे। 30 सेकेंड्स का टाइमर बचा है। ये वो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस के जो ऐसे थोड़े ना डीप कॉन्सेप्ट होते हैं, हल मतलब ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन हमने बहुत टफ दे दिया है, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट होने का मतलब ये कि आपने घिसाई की, यानी कि अपनी तराई जो कहते हैं तैयारी करते समय एकदम प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी कॉन्सेप्ट, तब जाके आप अच्छे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। 5 सेकेंड्स आर लेफ्ट, और मेरे ख्याल से आपने सही आंसर को सबमिट कर दिया है। मैं जितनी बार भी सोचता हूँ ना कि टफ क्वेश्चन है, उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के सही आंसर होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव इज डिफरेंट, ये सही है गलत है? ये सही है। ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ बदल जाती है लाइट की, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे की वेवलेंथ अलग अलग होती है। दूसरा है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन द वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑलवेज चेंज, क्या ये सही है? Yes, sir. ऑब्वियसली वेलोसिटी बदलती है। द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज मोर देन द इंसिडेंट रे, क्या ये सही है? It is less. हाँ, एम्पलीट्यूड तो हमेशा कम होता है, एम्पलीट्यूड हमेशा रिड्यूस होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, Absorb. तो इसलिए एम्पलीट्यूड तो हमेशा कम ही होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे रिमेन सेम, ये सही है, क्योंकि जब Sir, true. वेलोसिटी भी बदल रही है और वेवलेंथ भी बदल रही है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रिजल्ट देखें, 11 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है और 13 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया, क्यों भाई? मार्क्स नहीं आ रहे इसलिए ऐसा मत कीजिए, ठीक है, मार्क्स नहीं आ रहे। देखें स्कोर कार्ड, अब देखिएगा हम स्कोर कार्ड पे जा रहे हैं, अगर पिछली बार अपडेट नहीं हुआ तो शायद इस बार अपडेट होना चाहिए। लेट्स सी, पलाश 9510 अब अपडेट हो गए मेरे ख्याल से मार्क्स। अक्षत देखिए, यस मेरे ख्याल से अक्षत अब खुश होंगे, 6-8 पोजीशन पर आ गए यस हैं, सर, हो गए अपडेट हो गए अपडेट हो गए। अर्श 8840 हो गए ना अपडेट, वेरी गुड। तनीषा, Yes, sir. महक, मानस, गौरी, तनीषा, अरे यार ये 2 तनीषा हैं, हाँ बोलो मानस जैन। सर मेरे 2 बार अपडेट हो गए मार्क्स। हाँ हटा देंगे, माइनस कर देंगे, बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा ऑनेस्ट स्टूडेंट है ये, तो ऑनेस्ट स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो डिडक्ट करेंगे हम। सर मेरे पहले भी डिडक्ट हो गए थे, सर इस बार भी डिडक्ट हो गए। ऐसा नहीं होगा मानस, फिर भी मैं चेक कर लूंगा, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ है तो आपकी कहते हैं ना वो आपके अकाउंट में वापस आपके चुराया हुआ पैसा वापस चला जाएगा, डोंट वरी, आई एम सॉरी, मतलब मार्क्स वापस चले जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, मेरे ख्याल से कमाल दिखाने वाले कमाल दिखा सकते हैं, पीछे जो हैं, और पलाश और अर्श के बीच में फाइट, हालांकि मेरे ख्याल से अर्श अगर पूरे 1000 करें और पलाश गलत कर दें इस क्वेश्चन को तो फिर अर्श ऊपर आ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी में फाइट बड़ी पास है, 100 और उनकी है, मतलब आई गेस लास्ट वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से बड़ा चेंज लाने वाला क्वेश्चन है, एंड देखते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है। तो हम ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ मैं सबको, ऑल द वेरी बेस्ट। 60 सेकेंड टाइमर, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट रे डायग्राम रिप्रेजेंटिंग the reflector of car headlight, correct ray diagram representing the reflector of car headlight। आपके सामने 4 डायग्राम है, इनमें से कार की हेडलाइट के लाइट के पैटर्न को एक समझा रहा है सही, और उस सही ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास अब 25 सेकंड बचे थे।
मेरे ख्याल से तो जिसने सेलेक्ट कर लिया होगा उसने आंसर भी दिया होगा। 20 सेकंड बचे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि है ना अभी पता लगेगा कि ये लास्ट क्वेश्चन था या नहीं, क्योंकि अब अगर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं आएगा मेरे सामने तो लास्ट क्वेश्चन था। 10 सेकंड बचे हैं और आपने आंसर्स दे दिए होंगे मेरे ख्याल से 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, अभी एक क्वेश्चन बाकी है, मुबारक हो, एक क्वेश्चन बचा है, नहीं कंप्लीट हुआ। मानस तुम्हारी गलती है गिनती में, मतलब गिनती में गलती है, ठीक है। ओके, क्या आंसर होना चाहिए इसका? ABCD है जी? ए, डी, कार की हेडलाइट, कार की हेडलाइट, कार की हेडलाइट। अच्छा अच्छा, एक मिनट, कार की हेडलाइट में, अरे कार की हेडलाइट में रिफ्लेक्टर कौन सा होता है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है। क्या कर रहे हो? सी होगा आंसर। हाँ, वेरी गुड कृष्णा, सी होगा आंसर। वाह क्या फाइट थी। 6, 7, 7, 4, 100% स्कोर बदल गया लीडर बोर्ड का, 100% स्कोर बदल गया लीडर बोर्ड का। और एक आंसर जो है, पहले तो आंसर का एक्सप्लेनेशन देखिए आप, देखिए आप, जल्दबाजी की ना आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखा, ये होता है प्रेशर। जैसे आपको पता लगा है लास्ट क्वेश्चन है, सर सी कैसे होगा सर? बता रहा हूँ, अरे बता रहा हूँ बेटा, बता। देखो आप, ये देखो, ये कॉनकेव रिफ्लेक्टर है। कल ही तो मानस ने क्वेश्चन पूछा था ये मेरे से। मानस, आपने फोन पे पूछा था क्वेश्चन, याद है आपको? इससे मिलता जुलता था, ये नहीं था, पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कार की हेडलाइट से अगर आपको ध्यान हो तो पैरेलल बीम निकलती है, लाइट की पैरेलल बीम जाती नहीं जाती? तो कार की हेडलाइट में बल्ब यहाँ होता है फोकस पे, और बल्ब से लाइट जाती है ऐसे, तो जो लाइट फोकस से आती है वो क्या हो जाती है? बाहर की तरफ पैरेलल होके निकलती है ना। तो आप डायग्राम को देखिए ना, आपको डायग्राम वो लेना था जिसमें कि एक तो मिरर कॉनकेव होना चाहिए था और लाइट के एरो बाहर की तरफ लगे होने चाहिए थे। कार की हेडलाइट लाइट को बाहर फेंकेगी ना, आप कैसे कह सकते हो? देखो आप ऑप्शन देखो, आप सी ऑप्शन में एरो कहाँ लगे हुए? बाहर लगे हुए। आप कैसे ऑप्शन डी या ए सेलेक्ट कर सकते हो? बाहर कार की हेडलाइट में, मतलब आपकी कार में क्या बाहर से लाइट आती है अंदर, या अंदर से बाहर जाती है? लाइट तो बाहर की तरफ जाएगी, तो एरो पहली चीज तो ऑप्शन आपका ए और डी तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि लाइट अंदर जा रही है, ठीक है। तो सी आंसर इज करेक्ट। स्कोर कार्ड, ओहो फिर चेंज हो गया, क्या बात है। महक टॉप 9590, पलाश 9510, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है पलाश, 80 मार्क्स का, ठीक है। तनीषा, अर्श यस, अभी एक क्वेश्चन बाकी है। गौरी, निखिल ऊपर आ गए यार, निखिल 6 पोजीशन पर, गुड निखिल। कृष्णा, मानस, अक्षत 9 पोजीशन पर बने हुए। अक्षत बाहर मत हो जाना है भाई प्लीज। तनीषा 6490। लेकिन कोई भी स्टूडेंट, देखो आप, एक तो क्या है, कोई भी डिसहार्टन नहीं हुए, अभी 7 क्विज बाकी, देयर आर 7 क्विज लेफ्ट, ठीक है। तो इसलिए किसी को भी डिसहार्टन नहीं होना है, हेल्दी वे में ही लेना है क्विज को। बैक टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू यू, ऑल द बेस्ट। आई एम नॉट श्योर कि लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये हो सकता है लास्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट। The focal length of the convex lens is 20 centimeter. Identify the correct set of values for this lens. Identify the correct set of values for this lens. ये convex lens की focal length 20 centimeter है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि 4 में से कौन सी वैल्यूज का सेट करेक्ट है। एंड आई गेस अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपने इस आंसर को गेस कर लिया होगा। 25 सेकंड बचे हैं और 20 सेकंड्स, और अब पता लगेगा मुझे कि ये लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि मुझे लग रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है, अब इसके आगे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर मैंने बनाया था तो मुझे ध्यान है कि इसके बाद और क्वेश्चंस नहीं थे। तो 7, 5, 3, फिर मैं और नंबर्स में क्यों बोल रहा हूँ, 2, 1, और स्कोर बोर्ड ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन था ये, बिल्कुल सही बात है। क्या लगता है भाई, क्या आंसर है? गलती कर गए कुछ और कुछ ने सही किया है। लेट्स सी, कॉन्वेक्स लेंस है। हर्ष, क्या गलती कर दी आपने? ऑप्शन में अगर फोकल लेंथ 20 है तो ऑब्जेक्ट अगर 40 पे रखा है,
हाँ 2f पर रखा है तो इमेज 2f पे बनेगी ना, सर और रियल इमेज बनेगी सेम साइज की, तो रियल इमेज सेम साइज का मतलब है मैग्निफिकेशन 1 तो होगा लेकिन माइनस होगा। भाई क्या गलती की, अरे यार एक्सप्लेनेशन देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये देखो आप, ये कॉन्वेक्स लेंस है। एप्लीकेशन 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 इज इम्पॉर्टेंट, फाइनर डिटेल्स। ये लेंस है, ये f, ये 2f, ये f और ये 2f। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है तो इमेज भी 2f पर बनेगी ना। तो जब दोनों की साइज सेम है तो मैग्निफिकेशन 1 तो आ रहा है, मानी बात, लेकिन ये रियल इमेज है, नेगेटिव है, -1। तो आपका आंसर होगा 40 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 40 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन -1। तो रिजल्ट देखते हैं। केवल 7 स्टूडेंट ने इसे आंसर दिया है, 12 स्टूडेंट्स ने जल्दबाजी में गलत कर दिया। मैं मानता हूं कि 12 स्टूडेंट ने आंसर को सही समझा लेकिन माइनस भूल गए, जरा सी गलती हो गई। तो स्कोर कार्ड, फाइनल स्कोर्स, महक स्टिल ऑन द टॉप। अरे यार पलाश, केवल 40 मार्क्स, कोई बात नहीं। इट्स अ वेरी वंडरफुल फाइट महक, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। 10,540 मार्क्स। महक, आई वांट टू हियर समथिंग फ्रॉम यू। आप पूरी एपिसोड में कुछ भी नहीं बोले, आर यू देयर? Congratulations. महक, you are from which school? और किशनगढ़ से हैं आप, राइट? वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। पलाश, पलाश आपके स्कूल का नाम एक बार बता दीजिए जल्दी से। सर सेंट जोसेफ स्कूल। सेंट जोसेफ स्कूल, और ये है शोलापुर महाराष्ट्र, राइट? सर बार्शी। बार्शी, बार्शी, शोलापुर महाराष्ट्र। वेरी गुड। तनिषा, आपका स्कूल? ये तनिषा कौन सी है? 8740 मार्क्स। 2 तनिषा है मेरे पास। तनीषा गोयल। तनिषा गोयल, सोफिया, राइट? तनिषा इज, आई गेस तनिषा की वॉइस पुस्तक नहीं आ रही। ओके, कोई बात नहीं। कृष्णा, यू आर इन विच स्कूल? सर मैस्कॉट। मैस्कॉट, ओके। हर्ष इन मयूर, गौरी इज अगेन इन मैस्कॉट, निखिल मैस्कॉट, क्या बात है, मैस्कॉट, एंड भूमि इज अगेन इन मैस्कॉट। 4 स्टूडेंट मैस्कॉट के हैं, वेरी गुड। मानस, मयूर एंड अदा, अदा आ गई भाई, वेरी गुड अदा, सोफिया से, और 10th पोजीशन पे वापस आ गई है, ठीक है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट अदर पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो। हार जीत चलती रहती है, इसमें परेशान नहीं होना है। बट आई बिलीव, अक्षत, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जो है ना आप टॉप 10 नहीं टॉप 5 में आ जाओगे, इनफैक्ट और ऊपर आ सर जाओगे। केमिस्ट्री वाला क्विज सर वापस आने दो, फिर देखना। कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत। अच्छा हाँ, ये सारे स्टूडेंट जो बाहर के दूसरे स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे लाइव सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी रिविजन चल रहा है, कोई भी स्टूडेंट लाइव सेशंस में आ सकता है। खुशांग, अक्षत, महक, ठीक है ना, एनी वन ऑफ यू, आर्यन, ठीक है। और आप जो भी बेस्ट बेनिफिट आपको चाहिए आप उसका ले सकते हैं। कीप रिवाइजिंग थिंग्स विद अस, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय। नो 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 क्लास, ओके, बाय। डिटेल में हाँ बेटा, भेज देंगे, ठीक है। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, कॉन्ग्रेचुलेशन।